तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आए हैं। जो हमारा जुलाई का अभी सेशन चला हुआ है, जुलाई 2025 के हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो जुलाई की एक और वीडियो लेके आए हैं। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, करंट अफेयर जुलाई 2025 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है 12 मराठा मिलिट्री फोर्ट्स वर एडेड रिसेंटली टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2025। तो 12 मराठा मिलिट्री फोर्ट्स आपके रिसेंटली ऐड हो चुके हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी 2025 में। तो उनमें से एक का नाम है जिंजी। जिंजी बीइंग वन ऑफ द फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मैं आपको बता दूं, जो 12 मराठा फोर्ट्स हुए हैं उनमें से 11 आपके महाराष्ट्र में है और एक आपका तमिलनाडु में है, जिसका नाम है जिंजी। जिंजी। तो क्योंकि ये एक ही अलग से है और रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जिंजी जो फोर्ट है आपका वो तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। जो आपका जिंजी फोर्ट है, जो एक मराठा मिलिट्री फोर्ट हुआ करता था, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आपका जुड़ चुका है। वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो वो तमिलनाडु में है, जिंजी। आपका जिंजी मराठा मिलिट्री फोर्ट। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट ये बेहदीन खलाम फेस्टिवल इन्वॉल्व्स इमर्जन ऑफ अ जाइंट डेकोरेटिव पोल्स इन वाहा एतनार? तो मतलब ये है क्वेश्चन आपका मेन कि बेहदीन खलाम फेस्टिवल आपकी कहाँ मनाई जाती है। बेहदीन खलाम फेस्टिवल आपकी कहाँ मनाई जाती है? तो ये भी एक आपका स्ट्रीम है वाह एतनार। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि बेहदीन खलाम फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है या फिर वाह एतनार आपका कहाँ पर है। तो बेहदीन खलाम फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में मनाई जाती है। मेघालय में आपकी बेहदीन खलाम फेस्टिवल आपकी मनाई जाती है। तो याद रखना, सेकंड का बी हो जाएगा, बेहदीन खलाम फेस्टिवल आपकी मेघालय में मनाई जाती है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते। थर्ड क्वेश्चन है ऑपरेशन मेलन किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन मेलन। तो आपका ऑपरेशन मेलन, तो अभी हाल ही में एनसीबी जो आपका नारकोटिक्स ब्यूरो है, आपका नारकोटिक्स ब्यूरो है, उन्होंने एक ड्रग बस्ट किया है। बहुत मतलब बड़े लेवल पे एक ऑपरेशन किया था, ड्रग बस्ट, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेलन। ऑपरेशन मेलन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्रग्स से रिलेटेड है आपका ऑपरेशन मेलन। एनसीबी ने किया था, याद रखना, एनसीबी ने, नारकोटिक्स ब्यूरो ने करा था आपका बहुत बड़े लेवल पे एक ड्रग बस्ट आपका करा है, तो उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन मेलन। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम एक्सरसाइज जामाता विद विच कंट्री? तो एक्सरसाइज जामाता जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया किस कंट्री के साथ? तो जामाता एक्सरसाइज आपकी जापान में हुई थी। तो जापान में जामाता एक्सरसाइज हुई थी। जामाता का जापानीज में मतलब होता है सी यू लेटर। सी यू लेटर। सी यू लेटर। तो जामाता का जापानीज आपका जापानीज वो होता है कि सी यू लेटर। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है तालिस्मान सबरे मिलिट्री एक्सरसाइज। तालिस्मान सबरे मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी किसने होस्ट की थी? तालिस्मान सबरे मिलिट्री एक्सरसाइज। तो तालिस्मान सबरे मिलिट्री एक्सरसाइज वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। तो ऑस्ट्रेलिया जो है होस्ट करती है आपकी ये वाली एक्सरसाइज, तालिस्मान सबरे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क। तो एराविकुलम नेशनल पार्क आपका कहाँ पाया जाता है? एराविकुलम नेशनल पार्क आपका ऑप्शन नंबर डी, केरला में पाया जाता है। एराविकुलम नेशनल पार्क आपका केरला में पाया जाता है। तो सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हांथियाल। हांथियाल डिस्ट्रिक्ट आपका, हांथियाल डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है, जिसने अभी टॉप किया हाल ही में 23-24 का आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन एसडीजी इंडेक्स? नॉर्थ ईस्ट रीजन, एनईआर का मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन एसडीजी इंडेक्स आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स आपका टॉप किया है हांथियाल डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पर है हांथियाल डिस्ट्रिक्ट? तो हांथियाल डिस्ट्रिक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए, मिज़ो कम्युनिटी का डिस्ट्रिक्ट है, मिज़ोरम में पाया जाता है। यहाँ पर आपकी मिज़ो कम्युनिटी रहती है, मिज़ो ट्राइब रहती है आपकी हांथियाल डिस्ट्रिक्ट में। तो मिज़ोरम में पाया जाता है आपका हांथियाल डिस्ट्रिक्ट, और इसने टॉप करा है आपका 23-24 में एन ई आर एस टी जी इंडेक्स।
तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन आपका बोलता है UNSDG रिपोर्ट 2025। आपका UNSDG रिपोर्ट 2025 विच गोल शोड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट वर्सनिंग और स्टॉलिंग। तो UNSDG रिपोर्ट में ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कौन सा गोल था जिसने शो किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट वर्सनिंग और स्टॉलिंग। तो इनमें से देखो आपके गोल्स हैं 1 2 3 4 गोल्स है। तो इनमें से आपके एक गोल में कुछ टारगेट्स होते हैं आपके, आपको पता होगा कुछ टारगेट्स होते हैं आपके। तो वो टारगेट्स मतलब सबसे ज़्यादा ख़राब या मतलब रुके हुए हैं, स्टॉल का मतलब है रुके हुए हैं, वर्सनिंग का मतलब ख़राब या रुके हुए, इनमें से सबसे ज़्यादा किस में है। तो ऑप्शन नंबर बी SDG आपका ज़ीरो हंगर, जो आपका पॉवर्टी की वजह से हंगर हो रहा है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट की वजह से हंगर फैल रहा है, जो आपका जैसे यूक्रेन वॉर से डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, आपके जो आपका पैलेस्टीन गाज़ा की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रही है। और आपका जो मिडल ईस्ट में आपको पता ही है, आपका सीरिया, इराक में, मतलब लेबनान में आपका यमन में, मतलब एक कंटिन्यूस ISIS के जो इन्फ्लुएंस में जो स्टेट्स होते हैं वो वहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट होती रहती है। तो उस चक्कर में वहाँ पर मेन आपका इशू होता है कि वहाँ पर आपका हंगर फैलता है, क्योंकि वॉर स्ट्रक कंट्रीज़ में, वॉर स्ट्रक एरियाज़ में आपका हंगर हमेशा ही मतलब मेनली हंगर ही आपका फैलता है। पॉवर्टी मतलब गुड हेल्थ मतलब सारी ये जो चारों गोल्स है देखो सारी अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। पर जो मेन होता है मतलब सबसे बेसिक नीड क्या है, खाना पानी, मतलब वो आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो बी 8th का बी आंसर हो जाएगा। SDG जो 2 है आपका ज़ीरो हंगर, वो आपका सबसे ज़्यादा वर्स हुआ शो किया है UNSDG रिपोर्ट ने 2025 में। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन आपका, इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हाल ही में हुआ इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड जो हुआ था अभी 2025 में। तो इंडिया ने कितने जीते, पहले तो ये कहाँ हुआ, ये हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया में। इस बार ऑस्ट्रेलिया में आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ है, IMO आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो इंडिया ने कितने इसमें आपकी गोल्ड मेडल जीते। तो इंडिया ने जीते आपके 3 गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड जीते हैं। और इंडिया की रैंक आई है 7th। ठीक है, इंडिया की रैंक आई आपकी 7th। तो ऑप्शंस देखेंगे तो C 3rd हो जाएगा इसका, कि 3 गोल्ड जीते हैं। अगर रैंक पूछा आपको तो रैंक है 7th रैंक आपका 9th का हो जाएगा। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द टारगेट प्राइस इंक्रीज फॉर टोबैको, अल्कोहल एंड आपका शुगरी ड्रिंक्स अंडर WHO 3/35 इनिशिएटिव। तो इसमें जो की पॉइंट्स है याद रखने के वो ये हो गया कि WHO ने एक 3/35 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब वो उसमें से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या है वो। तो इंक्रीज़ किया है, टारगेट प्राइस इंक्रीज़ है, प्राइस इंक्रीज़ करना है टोबैको, अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स का आपका। तो क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि WHO ने आपका 3/35 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो किसने किया 3/35 इनिशिएटिव लॉन्च, WHO ने। तो उसमें क्या है मतलब इंक्रीज़ करना है प्राइस, किसके प्राइस इंक्रीज़ करने हैं, टोबैको, अल्कोहल एंड योर शुगरी ड्रिंक्स। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला कि कितना % इंक्रीज़ करा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, 50% बाय 2035 इंक्रीज़ करने का टारगेट किया है। तो WHO plans to increase the prices of these 3 commodities by 50% by the year 2035. तो these 3 commodities are your tobacco, alcohol and sugary drinks. ओके तो ये WHO ने आपका मतलब WHO क्योंकि आपकी हेल्थ गवर्निंग बॉडी है सबसे मतलब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। तो इनका इनिशिएटिव है 3/35। तो ये इनिशिएटिव का नाम भी याद रखना है, कितना % इंक्रीज़ किया वो भी याद रखना है, इसमें कौन सी कमोडिटीज़ के प्राइस आपके इंक्रीज़ होंगे वो भी याद रखना है, और लास्ट में कि कौन रही है ऑर्गेनाइजेशन इसको, तो वो भी याद रखना है। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है विच इंडियन स्टेट लॉन्च द गजा मित्रा स्कीम टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो गजा मित्रा स्कीम किसने चलाई है। गजा मित्रा स्कीम आपकी C, ऑप्शन नंबर C, असम ने चलाई है। असम ने आपकी गजा मित्रा स्कीम चलाई है टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना न्यूज़ में रहती है हर बारी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी
योजना है, स्कीम है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपकी कब लॉन्च की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर भी 2015 में आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की गई थी। आपकी स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप योजना और स्टैंड अप, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कब लॉन्च हुई है, कमेंट करके बताएंगे। स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप स्कीम और स्टैंड अप स्कीम, स्टैंड अप स्कीम कब कब लॉन्च हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो PMKVY आपका 2015 में लॉन्च हुई है। तो 13 क्वेश्चन पे आते हैं। वेलविशिया मिराबिलिस प्लांट, वेलविशिया मिराबिलिस प्लांट इज़ नेटिव टू विच कंट्री? तो वेलविशिया मिराबिलिस प्लांट इज़ नेटिव टू योर, ये आपका देखिए वेलविशिया मिराबिलिस प्लांट, आप इसको सर्च करिएगा एक बारी। आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मैंने मतलब क्यों बनाया है। आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये किसी कंट्री का मतलब जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है उसमें उसके नाम में मतलब उस मेडल के नाम में ये इंक्लूड होता है। ये आपका जो प्लांट है, प्लांट का नाम उस मेडल में इंक्लूड होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया। तो आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका जो प्लांट होता है ये आपका नामिब डेजर्ट है वहाँ पर पाया जाता है ये प्लांट आपका। तो वेलविशिया मिराबिलिस प्लांट आपका नामिब डेजर्ट में पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी नामीबिया हो जाएगा। कंट्री इज़ नेटिव टू दिस प्लांट इज़ नेटिव टू योर नामीबिया कंट्री। तो ये अब आपको मेडल का भी पता लग गया होगा कि जो नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन मेडल है आपका, उसके नाम में मतलब ये प्लांट का नाम इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये नेटिव टू नामीब डेजर्ट है आपका। तो 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन बोलता है हु वन द पेन पिंटर प्राइज फॉर स्टोरी टेलिंग ऑन माइग्रेशन एंड मुस्लिम वीमेंस एक्सपीरियंस। तो पेन पिंटर प्राइज फॉर स्टोरी टेलिंग ऑन माइग्रेशन एंड मुस्लिम वीमेंस एक्सपीरियंस कौन जीता? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैला अबू लैला जो है आपके, वो जीते हैं पेन पिंटर प्राइज 2025। क्यों? फॉर स्टोरी टेलिंग ऑन माइग्रेशन एंड मुस्लिम वीमेंस एक्सपीरियंस। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन बोलता है आपका UN पॉपुलेशन अवार्ड आपका कौन जीता है? UN पॉपुलेशन अवार्ड क्यों? फॉर फाइटिंग सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फॉर फाइटिंग सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आपका UN पॉपुलेशन अवार्ड कौन जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी वर्षा देश पांडे इस साल मतलब इंडियन पर्सनैलिटी है, इंडियन पर्सनैलिटी आपके जीते हैं UN पॉपुलेशन अवार्ड। क्यों? फॉर फाइटिंग सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट आइलैंड केबल स्टेड ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन कर्नाटक? तो आपका इंडिया का सेकंड नंबर पे जो लॉन्गेस्ट इनलैंड केबल स्टेड ब्रिज है रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन कर्नाटक, उसका नाम क्या है? तो 16th का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिगंदूर ब्रिज। सिगंदूर ब्रिज आपका इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट इनलैंड केबल स्टेड ब्रिज है जो कि कर्नाटक में इनॉग्रेट हुआ था रिसेंटली। तो इसी से आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सेकंड लॉन्गेस्ट तो सिगंदूर ब्रिज हो गया कर्नाटक का, तो इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट कौन सा ब्रिज है? इंडिया का लॉन्गेस्ट कौन सा ब्रिज है इनलैंड केबल स्टेट ब्रिज? लॉन्गेस्ट इनलैंड केबल स्टेट ब्रिज आपका कौन सा है? वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट इनलैंड केबल स्टेट ब्रिज बहुत फेमस ब्रिज है। हम मतलब पिछले साल तो हमारा उसके ही करंट अफेयर मतलब वो करते पढ़ते पढ़ते निकल गया। तो विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एक्वाटेक पार्क टू बूस्ट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड लोकल लाइवलीहुड? तो इंडिया का फर्स्ट एक्वाटेक पार्क टू बूस्ट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड लोकल लाइवलीहुड आपका जो आपके हाइड्रोपोनिक्स वगैरह, अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप गूगल कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है आपका हाइड्रोपोनिक्स। तो ये सब चीज़ें मतलब ये उनमें से एक चीज़ है। तो ये सब चीज़ कहाँ हो रही है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड लोकल लाइवलीहुड। तो फर्स्ट एक्वाटेक पार्क कहाँ बन रहा है इंडिया का? तो ऑप्शन नंबर डी असम में बन रहा है। तो असम इज़ द स्टेट वेयर इंडियाज़ फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इज़ लॉन्च्ड वाई टू बूस्ट
सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड लोकल लाइवलीहुड्स। तो ठीक है, तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन आपका बोलता है विच इंडियन स्टेट अप्रूव द जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 टू टैप इनटू टेक्टोनिक हॉट स्प्रिंग्स फॉर क्लीन एनर्जी। तो अपने जो टेक्टोनिक हॉट स्प्रिंग्स है अपने उस स्टेट के, तो वो मतलब उनसे उनके पोटेंशियल, मतलब उनका पोटेंशियल आपका निकालने के लिए, उनका पोटेंशियल निकालने के लिए जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है। तो वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड आपका। तो उत्तराखंड स्टेट ने अप्रूव किया है ये जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025। वाई टू टैप इनटू टेक्टोनिक हॉट स्प्रिंग्स फॉर क्लीन एनर्जी। जो अपने टेक्टोनिक हॉट स्प्रिंग्स है, जो स्रोत है, वहाँ से ये टैप करना चाहते हैं क्लीन एनर्जी, आपकी ग्रीन एनर्जी। तो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19th क्वेश्चन बोलता है खराई कैमल्स। खराई कैमल्स की बात हो रही है और विच स्टेट, तो पता ही आपको खराई कैमल्स कहाँ के होते हैं, फिर भी पूरा देख लेते हैं हम कि इनकी क्या स्पेशल क्वालिटी होती है। रेयर ब्रीड होती है, दैट आर नोन फॉर स्विमिंग टू मैनग्रोव्स फॉर ग्रेजिंग। तो स्विम करते हैं मैनग्रोव की साइड ग्रेज करने के लिए, तो खराई कैमल्स। तो खराई कैमल्स आपको पता है कि कहाँ पाए जाते हैं। खराई कैमल्स आपके कच्छ में पाए जाते हैं। कच्छ कहाँ पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाएगा। तो खराई कैमल्स आपके गुजरात में पाए जाते हैं। क्या इनकी क्वालिटी होती है, स्विम करते हैं मैनग्रोव की साइड, स्विमिंग आती है इनको, स्विम करते हैं मैनग्रोव की साइड फॉर ग्रेजिंग्स। तो इसी के साथ हमारे आज जुलाई का मंथ ख़त्म हो चुका है। जुलाई के जो टॉप क्वेश्चंस थे वो हम आपको लेके आए थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। हमने देखिए स्टार्टिंग में हमने जून कवर किया, अब हमने जुलाई कवर कर लिया है। अब हम आपका मई कवर करते हैं, मई कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। हम मई कवर करेंगे। तो जून आपका हो चुका है, आपका जुलाई हो चुका है, अब मई होगा। नेक्स्ट वीडियो से मई करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।